नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इस सेशन में हम बिल्डिंग मटेरियल की थ्योरी को सॉल्व करते हैं। प्लस अपने सामने वाले सेशन में क्या करते हैं, इसी से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है उसको टारगेट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। फ्रेंड, हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली क्यूज होता है। ठीक, अगर आप क्यूज देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे कि ब्रिक, ठीक है, ब्रिक के क्लासिफिकेशन, ब्रिक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। और अब आज हम पढ़ेंगे क्या कि ब्रिक में कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं, ठीक, किसकी वजह से आते हैं, कौन कौन से इसमें एक ब्रिक में हमारे डिफेक्ट आते हैं उसको देखते हैं। इफ्लोरेंस की बात करेंगे, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उत्फुल्लन। ये किसकी वजह से होता है? एल्कली की वजह से होता है, साल्ट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? एल्कली या साल्ट की वजह से। क्या होंगे? ब्रिक जो मेरा है उसके ऊपर जो है सफ़ेद सफ़ेद धब्बे दिखाई देने लगेंगे, इसी को हम बोलते हैं इफ्लोरेंस। अब आएंगे यहाँ पे, ठीक, ब्लैक कोर्स बोलते हैं। यहाँ पे ब्लैक कोर्स जो होता है हमारा कार्बोनेशन मटेरियल की वजह से आता है। किसकी वजह से? कार्बोनेस मटेरियल की वजह से आता है हमारा जो है ब्लैक कोर्स। ये जो चप होता है ये हमारा, इस पे जब बारिश की रैन की, ठीक है, जब रेन वाटर इस पे पड़ते हैं, यानी बारिश जब इस पे, ठीक है, बारिश होती है, इसके कारण हमें जो डिफेक्ट देखने को मिलता है उसे बोलते हैं चप। ठीक है, याद रखेंगे किसकी वजह से आता है? रेन वाटर की वजह से आता है हमें चप देखेंगे। यहाँ पे ब्लोटिंग की बात करेंगे तो ब्लोटिंग हमारा क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, स्पंजी। स्पंजी का मतलब होता है स्पंजी विलन स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। किसकी वजह से आता है? यहाँ पे सल्फर की वजह से। डायरेक्ट आपसे पूछ देगा आता है ये कि ईद पे सल्फर का अटैच और अटैक हो, ठीक है, उसकी वजह से हमें कौन सा डिफेक्ट देखने को मिलेगा, तो बोलेंगे बॉटिंग देखने को मिलेगा, ठीक, सल्फर की वजह से। एयर वाइट इन द ब्रिक ड्यूरिंग, ठीक है, मोल्डिंग। अगर हमारे मोल्डिंग के समय जो है ब्रिक में हवा घुस गया है, एयर हो गया है, तो उसे बोलते हैं ब्लिस्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लिस्टर जो होता है, ठीक है, उस समय होगा जब अभी इसकी मोल्डिंग करेंगे तो उस समय क्या होगा, इसी में एयर इंटर कर जाएगा, उसी को हम बोलते हैं क्या? ब्लिस्टर बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, ब्रिक की सामर्थ्य घट जाएगी। अब देखेंगे टेस्ट ऑफ ब्रिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेस्ट ऑफ ब्रिक, हर पेपर में पूछा जाता है आपसे कि टेस्ट ऑफ ब्रिक क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो टेस्ट ऑफ ब्रिक हमारा जो होता है, ठीक, ये 5 प्रकार से करते हैं। पहला, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, ठीक, उसका पानी देखते हैं कितने पानी इजाद करता है, उसको देखते हैं इन्फ्लुएंस की मात्रा, उत्फुल्लन की मात्रा देखते हैं, साल्ट की चेक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे वा, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको वार्पेज टेस्ट करते हैं, उसके बाद उसका डायमेंशन टेस्ट करते हैं। डायमेंशन चेक करते हैं कि उसका जो डायमेंशन 19 गुणे 9 जो है वो फिक्स है कि नहीं, ठीक, लेंथ में और ब्रेथ में भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम टेस्ट देते हैं अपना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की सहायता से हम क्या करते हैं, ठीक, ब्रिक की हम क्या चेक करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं। कोड याद रखेंगे यहाँ पे IS 3495 पार्ट 1, ठीक, 90 सारे की कोड याद रखें। डायरेक्ट आपसे पूछता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के जो टेस्ट करते हैं किस कोड के अंतर्गत करते हैं, तो कहेंगे IS 3495 पार्ट 1। अपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से हमारा क्या था, ईट की जो है कंप्रेशन स्ट्रेंथ यानी कि संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करते हैं। 5 ब्रिक को लेते हैं, याद रखेंगे 5 ब्रिक को लेते हैं। डायरेक्ट पेपर में आया हुआ है कि जब हम ईट का कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं तो नंबर ऑफ ब्रिक बताइए कितना लेते हैं, तो 5 ब्रिक लेते हैं, ठीक। उसके बाद उसके क्या करते हैं, यहाँ पे 105 से लेके +-5 डिग्री सेल्सियस में क्या करते हैं, ओवन में रख के सुखा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो भी नमी है वो बाहर निकल जाए, ठीक। अब उसके बाद ओवन से निकाल के क्या करेंगे, उसको ठंडा कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे, ठीक, ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर भी याद रखेंगे 27 डिग्री होता है, +-2, ठीक। अब देखेंगे जब ठंडा हो जाएगा उसमें तो जो ईंट की ऊपर जो फ्रॉग दिखाई देगा, फ्रॉग ऐसे जो दिखाई देगा, ठीक है, ऐसे, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो है 1:3 का मोटार बनाएंगे, मसाला बनाएंगे, इसमें क्या करेंगे, फिल कर देंगे, भर देंगे, ठीक। क्यों भर दिया गया? क्योंकि यहाँ पे भरेंगे नहीं तो एरिया होगा क्या, एरिया के यहाँ पे डिफेक्ट आएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पूरी सॉलिड बना लेंगे। उसके बाद कहेंगे जब जो हमें इसको क्या करेंगे, जो इसको फ्रॉग है इसमें 1:3 का मसाला भरने के बाद 24 घंटे के लिए हम क्या कर देंगे इसको, ठीक है, और उसमें नमी देते रहेंगे। मतलब कुछ जैसे एक टाट का बोरी, टाट आता है या बोरी का, इस पे क्या कर देंगे, नमी देते रख देंगे, उस सिलम मतलब उस पे नमी क्यूरिंग करते रहेंगे 24 घंटा तक। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 3 दिन, देखिए अब ईंट को 3 दिन के लिए पानी में डाल देंगे। अब देखिए जो ईंट को क्या करेंगे 24 घंटे तो अब नमी किए हैं, तरी किए हैं, ठीक, क्यूरिंग किए हैं। उसके बाद ईंट को कहाँ डाल देंगे, यानी कि 3 दिन के लिए, 3 दिन बाद जो है, ठीक है, 3 दिन मतलब 3 दिन के लिए क्या कर देंगे, इस ईंट को हम कहाँ रख देंगे, पानी में डूबे को रख देंगे 3 दिन के लिए।
अब वहाँ से जब ईंट को निकालेंगे, अब उसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या करेंगे, चेक करेंगे किस मशीन पे, ठीक है। याद रखें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन पे चेक करते हैं यहाँ पे। और जो लोड लगाते हैं 140 kg पर सेंटीमीटर इसका पर मिनट की स्पीड से हम क्या करते हैं उस पर लोड लगाते हैं। कंप्रेसिव जो हमारा मशीन होता है, ठीक है, ये फिक्स रहता है, यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, यहाँ पे आप यहाँ लोड लगाएंगे, ये हमारा जो होता है प्रेशराइज होता है, ठीक है। जैसे दबाते रहेंगे, दबाते जाएगा, दबाते कि देखेंगे किस स्ट्रेंथ पे ये ब्रिक जो मेरा टूट गया, इसे बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रेंथ, ठीक। तो यहाँ पे जो लोड लगाते हैं, यहाँ पे जो लोड अप्लाई करेंगे 140 kg पर सेंटीमीटर पर मिनट की स्पीड से क्या करेंगे, लोड अप्लाई करेंगे। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो आता है हमारा, ठीक है, देखेंगे फ्लेक्सुरल लोड डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया, आर ए स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, स्ट्रेंथ इक्वल टू ये, तो ठीक है, ये फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया वहीं से आता है ये, ठीक ना। तो स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या आता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोल देंगे जो फ्लेक्सुरल लोड, ठीक, फेलोर लोड मेरा, और डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया जो होता है हमारा, वही से क्या निकलता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल जाएगा। अब स्टैंडर्ड मोटार देखेंगे यहाँ पे, स्टैंडर्ड मोटार, ठीक, स्टैंडर्ड मोटार पार्ट 1, ठीक, सीमेंट 1 पार्ट सीमेंट रहेगा, 3 पार्ट अभी दिखाए ना यहाँ पे कि जब हमारा ये जो ब्रिक है यहाँ पे जो आपको फ्रॉक दिखाई देगा, इसी में क्या करते हैं, मोटार भरते हैं। तो मोटार किस रेशियो का, वो रेशियो 3 का भरते हैं ना, वही बता। एक मेरा क्या है, सीमेंट है, और 3 मेरा क्या है यहाँ पे, स्टैंडर्ड सैंड है, किस कोड के अकॉर्डिंग, IS 650 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आगे देखें यहाँ पे, ठीक, ये जो याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि जो हमारे इन्नोर जो मद्रास में है, ठीक है, वहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम स्टैंडर्ड सेंट को प्राप्त करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि स्टैंडर्ड सेंट प्राप्त करने के लिए आप कहाँ से लेते हैं, तो इन्नोर जो मद्रास में स्थित है, यानी जिसे हम, ठीक है, हाँ मद्रास में, ठीक है। अब आगे देखेंगे यहाँ पे, तो ब्रिक की, ठीक है, इंडिविजुअल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी मिनिमम एवरेज की, ठीक है, 80% से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम माइनस कर देंगे, स्ट्रेंथ फेल 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये डाटा है। अभी आगे देखेंगे कि हमारे जो है अलग अलग ब्रिक की अलग अलग सामर्थ्य आएगी, उसके कारण क्या कर दिया गया, अपने ईंट को हम जो है अलग अलग भागों में बांट बांट दिए हैं, ठीक। अभी आगे देखते हैं, जैसे कल अपने लेक्चर में पढ़ाए थे ना, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास। तो फर्स्ट क्लास की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इसके बाद इससे कुछ कम होगी, इसके बाद थर्ड क्लास से सेकेंड क्लास से कुछ कम होगी। तो कितनी कितनी होती है अभी आगे बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। कितनी कितनी होती है, कौन सी स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लासिफिकेशन जो किया गया स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक, और उसके कोर के अकॉर्डिंग, फिर इसमें उत्फुल्लन, ये सब देखते हुए किया गया है। और देखते हैं वाटर एग्जॉर्प्शन, देखते हैं वाटर एग्जॉर्प्शन का मतलब होता है मैं ब्रिक जो है कितना पानी अवशोषित कर रहा है, ये देखेंगे। तो जो हम इसमें भी क्या लेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक 5 लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, जो ब्रिक होता है उसको क्या करेंगे आप, हम जो ब्रिक होता है वो पानी जो सोखता है, पानी जो इजाद करता है वो 20% से क्या होना चाहिए, 20% से ज़्यादा, 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बस याद रखें उसको ड्राई वेट का, ठीक है, वे ड्राई वेट मतलब सूखे हुए जो ईंट की ओवन में सुखाने के बाद जो उसका ड्राई वेट आएगा उसकी बात कर रहा है। उस ड्राई वेट का 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये याद रखें यहाँ पे। तो डायरेक्ट आप पूछ देता है ईट ऑप्शन कितना, ईट का पानी सूखने की जो क्षमता होती है वो कितना होती है, डायरेक्ट याद रखेंगे 20%। और देखेंगे इथुलरेंस टेस्ट यानी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, उत्फुल्लन, ये क्या होता है, ये हमारे किसकी वजह से होता है, नमक की वजह से होता है, साल्ट की वजह से होता है, ठीक। ये किसकी वजह से होता है, लवर की वजह से, साल्ट की वजह से आता है हमारा, ठीक। इस पे क्या होंगे, सफ़ेद सफ़ेद धब्बे पड़ जाएंगे, इसको हम क्या करते हैं, उत्फुल्लन करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे कितना परसेंट अगर साल्ट रहेगा तो इथुलरेंस से कितना कितना रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। अगर लेस देन 10% है तो यहाँ पे स्लाइड रहेगा, 10 से 15% है, मॉडरेट रहेगा 15, अगर 15% से ज़्यादा यानी कि 50% तक है, ठीक है, 50% ज़्यादा है तो यहाँ पे हैवी रहेगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे 0 पे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं दिखाई देगा। अगर 10 से कम है तो स्लाइटली दिखाई देगा, नहीं मेरा 10 से 50 है, ठीक, वहाँ पे हमें मॉडरेट, 50 से ज़्यादा रहेगा तो हैवी दिखाई देगा मेरा इन्फ्लुएंस। क्या होता है, ये सफ़ेद सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं ईंट पे साल्ट की वजह से। अब देखेंगे, ठीक, वार्पिश टेस्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। वार्पिश टेस्ट का मतलब होता है अलग अलग, यहाँ पे ईंट देखेंगे अलग अलग थार में टूटती है, ठीक है, जो उसका प्लेन होता है, ठीक, वही वही हम वार्पिश टेस्ट में हम करते हैं। यह टेस्ट ब्रिक के हॉरिजॉन्टल सरफेस को प्लेन, ठीक, होने या का सूचक प्रदर्शित है, यानी कि जो हमारे ईंट है ये, उसका जो सरफेस है प्लेन है कि नहीं है, इसके बारे में हम बताता है वार्पिश टेस्ट। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, ठीक, हमारे 3 जो वार पेज 4 वार पेज आते हैं, देखेंगे यहाँ पे, ठीक। ये तो फिगर में ऐसे आपसे डायरेक्टली ये फिगर दे देगा, पूछ देगा बताइए कौन सा वार पेज है, तो ये हमारा कन्वेक्स वार पेज है, ठीक। कौन सा वार पेज, कन्वेक्स, ये मेरा कनकेव है, ठीक। कनकेव का देखिए नीचे ऐसे कनकेव है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे देखिए कन्वेक्स है, ठीक। तो ये ऐसे दिखाया गया यहाँ पे कन्वेक्स कनकेव का होगा, उस सरफेस के अकॉर्डिंग बताया जाता है हमारा कौन सा, वार्पिश टेस्ट, ठीक।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक जो 20 लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे, अब हम तो स्टार्टिंग में कहे थे कि डायमेंशन चेक करते हैं लेंथ में और ब्रेथ में इसके, कि कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, तो उसको चेक करते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ ब्रिक कितना लेते हैं डायमेंशन ब्रिक टेस्ट करने के लिए, तो याद रखेंगे 20 ब्रिक को लेते हैं। ठीक, 20 ब्रिक को क्या लेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ सिंपल 50 ब्रिक कब लेते हैं यहाँ पे, फॉर लॉट ऑफ, ठीक है, 50,000 ब्रिक। ठीक है, ये हमारे याद रखें। यहाँ पे 10,000 ब्रिक की बात करें, यहाँ पे 50,000 ब्रिक की बात करेंगे तो हम 50 ब्रिक लेंगे। ठीक, अब देखते हैं, अब देखेंगे लंबाई में हमें कितना चेंज देखने को मिलेगा और उसके ब्रेथ में कितना चेंज देखने को मिलेगा। ये होता है मेरा डायमेंशन टेस्ट। तो लंबाई जो होती है 20 ब्रिक को ऐसे लगाएंगे, 20 ब्रिक को ऐसे लगाएंगे तो टोटल लंबाई कितनी आएगी, टोटल लंबाई जो होती है इतनी आएगी 380, अरे 19 गुणे, ठीक है ना, 19 गुणे 20 ब्रिक करेंगे तो कितना आएगा, 38, 380 आ रहा नहीं आ रहा है लेंथ में उसके, ठीक, तो लेंथ में आ गया। तो लेंथ में जो आपको चेंज देखने को मिलेगा वो प्लस माइनस याद रखेंगे 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा, किसमें, लेंथ में। अगर हम बात करेंगे ब्रेथ में, तो ब्रेथ में लगाएंगे, ब्रेथ की चौड़ाई कितनी होती है, ब्रेथ की चौड़ाई होती है मेरी कितनी, 9, 20 ब्रिक लिए हैं तो कितना हो जाएगा 180। अब पर 180 तो आएगा एक स्टैंडर्ड में, लेकिन इसमें भी जो चेंज देखने को मिलेगा वो, ठीक है, प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर का चेंज देखने को मिलना चाहिए, किसमें, उसके ब्रेथ में। ठीक, तो याद रखें लेंथ में 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ में हमें ठीक 4 सेंटीमीटर हमको चेंज देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा पूरा टेस्ट। 5 टेस्ट बताए, पांचों टेस्ट के बारे में याद रखें, कंप्रेसिव स्टीन, वार्पेस्ट, ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन, डायमेंशन, ठीक, ये सारे हमारे टेस्ट हो गए। ठीक, अब आते हैं इन्फ्लुएंस टेस्ट था। अब आके देखेंगे यहाँ पे सम, ठीक, कुछ स्पेशल टाइप ब्रिक होते हैं, इसको देखते हैं, जो हम कहाँ करते हैं, ऐसे जगहों पे करते हैं। स्पेशल का मतलब हो गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए पार्टीशन वाल बनाना है, ठीक है, इंसुलेटिंग के काम करवाना है, ऐसे जगह हम क्या करेंगे, स्पेशल टाइप का ब्रिक यूज करेंगे। तो देखेंगे हैलो जो बना होता है, ठीक है, हालो, ठीक, केविटी, ये जब केविटी के मतलब क्या होता है आप समझ रहे हो, केविटी का मतलब होता है यहाँ पे दो ब्रिक इसके बीच में गैपिंग दिखाया गया हो। ठीक, तो ऐसे जगह पे हम क्या करते हैं, केविटी ब्रिक का यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक, ये हो गया मेरा। ठीक, तो देखेंगे जो हमारा हालो ब्रिक होता है, जो केविटी ब्रिक होती है इस कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो याद रखेंगे 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए उसकी स्ट्रेंथ। ठीक, ये देखेंगे फिगर में दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक, उसका वाटर एब्जॉर्प्शन तो होना चाहिए 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसकी जो सरफेस एरिया होनी चाहिए, ठीक है, जो होल की, ये वाली होल की, उसकी 50% से ये होनी चाहिए। इसका जो वेट होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड वेट है उसका 1/3 होना चाहिए। इसका यूज क्या करते हैं, देखिए साउंड में, साउंड इंसुलेटिंग का काम करता है, हीट का, ये सब जगह बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस ब्रिक का यूज करते हैं, किस ब्रिक का, हालो ब्रिक का। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, ठीक, परपुलेटेड ब्रिक किसे करते हैं, परपुलेटेड ब्रिक में दिखाई दे रहा है फिगर में कि ये ब्रिक है, इसमें क्या नंबर ऑफ होल ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, वो जो पीछे हम पढ़े केविटी वाले में, केविटी वाले में क्या था, एक बड़ा सा बस दिखाई दे रहा था होल, यहाँ पे क्या होगा, परपुलेटेड वाले में नंबर ऑफ होल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा हो जाएंगे। जिसके देखेंगे इसकी जो स्ट्रेंथ आती है वो 70 आती है, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। वाटर एज ऑप्शन 15, पिछले वाले में परपुलेटेड में कितना था, ठीक है, सॉरी केविटी वाले में कितना था, 20% था ने, वहाँ स्ट्रेंथ कितना देखने को मिल रहा था, 3.5 देखने को मिल रहा था। ठीक, अगर हम सरफेस एरिया की बात करेंगे वहाँ पे 50 था, तो यहाँ पे देखिए कम हो गया, 30 से 45% हो गया। और इसको कहाँ यूज करते हैं, पार्टीशन वाल में यूज करते हैं, किस ब्रिक को, परपुलेटेड ब्रिक को। तो याद रखें, डायरेक्ट आपसे पूछ लेते हैं, ये बताइए जो हमारा परपुलेटेड ब्रिक होता है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, उसका वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है, नंबर वो बताना, होल्स जो होल्स दिखाई दे रही है ना, ये होल्स जो है कितना होना चाहिए, तो 30 से 45% होना चाहिए टोटल ब्रिक का। ठीक, अब हम बात करेंगे हैवी, किसकी बात करेंगे, हैवी। ठीक, हैवी ड्यूटी ब्रिक की। ठीक, इसको देखेंगे यहाँ पे, हैवी नाम से ही पता चल रहा है इसकी जो स्ट्रेंथ होगी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, 400 से 450 के बीच में इसकी स्ट्रेंथ लाई करेगी। इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन होगा क्या होगा, 10% से क्या होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक, आइए देखिए, रिटेनिंग वाल में यूज होता है, डैम में यूज होता है, हैवी है तो हैवी जगहों पे क्या होगा इसका यूज करेंगे। पेविंग ब्रिक क्या होता है, पेविंग ब्रिक जो है इस कोड के अकॉर्डिंग जो IS 3583 के, इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, ठीक, 400 से कम नहीं होनी चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन देखिए बहुत कम है, देखिए कितनी ज़्यादा इसकी है स्ट्रेंथ। ठीक है, इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन सबसे कम है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ब्रिक जो होता है, यहाँ पे ब्रिक में आयरन ऑक्साइड की मात्रा होती है, इसके कारण जो हमारा, ठीक है, वेरिफिकेशन, ठीक है, कम कम तापमान पर ही परिणामस्वरूप सरफेस हार्डनेस बढ़ जाती है, और जो हमारा ये सब होता है रेजिस्टेंस वो सब क्या होती है, अच्छी हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक, क्यों, क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन इसका कम है, इसकी वजह से ये यूज क्या करते हैं, रोड में, रोड का जो पेविंग बनता है ना, रोड का पेविंग देखेंगे ऊपर वाला यही, लेकिन सबसे हार्ड होना चाहिए, इसीलिए क्या करते हैं इसको
इस ब्रिक को यूज, डायरेक्ट पूछ रहे पेविंग ब्रिक का यूज कहाँ पे करते हैं, तो रोड में करते हैं। हैवी का याद रखेंगे हमारा हैवी वर्क के लिए, जैसे रिटेनिंग वाल, डैम बनाना, ऐसी जगह पर हम हैवी ब्रिक का यूज करते हैं, जिसका स्ट्रेंथ क्या है 400 से 450 वाटर जहाँ 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आगे देखते हैं यहाँ पे ये फैक्ट्री ब्रिक क्या होते हैं, जहाँ पे आग की संभावना होती है, ठीक है, ऐसी जगह हम क्या करते हैं, ठीक, फायर क्ले ब्रिक का यूज करते हैं। फायर क्ले ब्रिक का जो यूज करेंगे, ठीक, जहाँ पे हमेशा जो है आग लगने की संभावना होती है, ऐसी जगह हम करते हैं फायर ब्रिक का। देखिए टेम्परेचर देखिए 1700, नॉर्मली जो ईंट की पकाई जाती है वो 900 से 1200 पे रहता है, ठीक, इसकी देखिए कितनी ज़्यादा है 1700 किलो में। इसकी स्ट्रेंथ देखिए यहाँ पे, ठीक, 125 है, यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन देखिए 5 से 10% है। ठीक, इसको 3 भागों में बांट दिया गया है, किसको, ठीक, मेरे जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक है इसको एसिड में, ठीक, बेस में, और फिर एसिड ब्रिक से देखते हैं क्या होता है। एसिड ब्रिक का यूज क्या होगा, यहाँ पे होगा सिलिका की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है, किसकी मात्रा ज़्यादा होगी, सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है इस ब्रिक में, रिफ्रैक्टरी में सिलिका की मात्रा सबसे अधिक होती है, 95% होती है, और यहाँ पे 1 से 2% लाइम होता है। ठीक, स्टील इंडस्ट्री में क्या करते हैं, ठीक है, स्टील इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं, लाइनिंग अप, ठीक, फर्नेस में यूज करते हैं, ऐसे जगहों को हम क्या करते हैं अपने एसिड ब्रिक को यूज करते हैं। अगर हम बेस ब्रिक की बात करेंगे तो बेस ब्रिक का यहाँ पे डोलमाइट ब्रिक भी इसी बोलते हैं, ठीक है, इसी का बोलते हैं डोलमाइट ब्रिक भी बोलते हैं। इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है 80 से 85 होती है, यहाँ पे सॉरी स्ट्रेंथ बोलने सॉरी, ठीक है, इसमें जो मैग्नीशिया होता है उसकी मात्रा जो 80 से 85 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पर करते हैं इसका ये, ठीक, ये जो हम करते हैं हाई रेजिस्टेंट टू कोरोजन, ये जो होता है हमारा जहाँ पे कोरोजन जाने आने की संभावना होती है, तो इसी जगह पर हम अपना कोरोजन ब्रिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक को यानी कि डोलमाइट ब्रिक को यूज करेंगे। ठीक, तो ये वहाँ पे PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से इसको स्टडी अच्छे से कर लेंगे और सारे डाटो को याद रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कर देंगे। हमको उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। चलिए फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।